तुम औरतें जो है तीनों कपड़े उतार दो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। एक कैंडल मार्च के तहत हम अपने उस दर्द को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कारण रहा होगा कि 76 दिन बाद उस एफआईआर पर एक्शन लिया गया और पहली गिरफ्तारी की गई। राष्ट्रपति शासन की मांग मत कीजिए, राष्ट्रपति साहिबा खुद प्रधानमंत्री के कब्जे में है। उस वीडियो में दो औरत हैं, एक जो आगे देख रहे हैं वो 42 साल की है और जो पीछे जिनको आप अभद्र ढंग से टच करते हुए टॉर्चर करते हुए देखे हैं वो 21 साल की वो लड़की है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। उन हरामखोर शैतानों ने अपनी बहन को बचाने जा रहे 19 साल के उस लड़के को फिर जान से मार दिया। उन्हीं में से एक कारगिल वार में लड़े एक फौजी की वाइफ भी थी। एएनआई की मुख्य संपादक समिता प्रकाश ने ट्वीट किया कि अब्दुल इस गैंग रेप में अरेस्ट हुआ है। तो ऐसे में एक हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल गोदी मीडिया की खोज थी इन हरामखोरों को मिल गया और उन्होंने ट्वीट करके पूरा वायरल किया और अभी तक वायरल कर रहा है। शायद एसएचओ लुंगथांग साहब ये मान रहे हैं इस मामले में कि ये रेप हुआ है, क्योंकि जनरली यही सब प्रूफ करने में ज़िंदगी बीत जाती है और ये प्रूफ नहीं हो पाता है। अभी अभी हमारे जनता कन्यावारी मार्केट में मणिपुर की घटना को लेकर के एक कैंडल मार्च निकाली गई। यहाँ के नौजवानों ने उस दर्द को समझने और उसको फील करने की कोशिश की और वहाँ जो सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ये जताया गया कि यकीनन हम उन पीड़ित महिलाओं के साथ हैं। कैंडल मार्च के तहत हम अपने उस दर्द को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी ये कोशिश कीजिए कि इन बातों को दूर दूर तक पहुंचाइए और इस दर्द को कुरेद दिए, तब जाकर के ये जख्म ख़त्म होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। मणिपुर की घटना को लेकर के ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम इस कैंडल मार्च के बहाने ये समझने का प्रयास करेंगे 3 महीना पहले क्या ऐसी घटना घटी और ये बात 3 महीना बाद क्यों हम लोग को पता चली। क्या कारण रहा होगा कि 76 दिन बाद उस एफआईआर पर एक्शन लिया गया और पहली गिरफ्तारी की गई और अब तक टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। तो 3 मई की रात 12 बजे से घटना घटित होती है, जिसमें 5 लोग जंगल की तरफ भागते हैं और एक्चुअल जो गैंगरेप वाला जो मामला आ रहा है वो अगले दिन मतलब 11 बजे घटित होती है। तो चलिए सिलसिलेवार इसको समझने का प्रयास करते हैं। और फिलहाल जो 21 साल की वो लड़की है वो ट्रोमा में है, उसके भाई को मार दिया गया है। कुकी महिला, मैटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, मुस्लिम क्रिश्चियन, क्या क्या ये सब 50 तरह का नौटंकी वाला जो फसाद है, इससे मैं ऐसे ही परेशान हूँ, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो पुलिस के सामने ये सब होता है और जो हमारे लुंगथांग साहब एसएचओ है वो एफआईआर जिन्होंने दर्ज की है उनका भी ये मानना है कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं पाए क्योंकि भीड़ इतनी आक्रोश थी और इतने लोग थे कि उसे बचा नहीं पाए। उस वीडियो में 2 औरत हैं, एक जो आगे देख रहे हैं वो 42 साल की है और जो पीछे जिनको आप अभद्र ढंग से टच करते हुए टॉर्चर करते हुए देखे हैं वो 21 साल की वो लड़की है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो 42 साल की जो औरत है उसका ये बयान है कि पुलिस ने उन्हें उन हमलावरों और गुंडों को हैंडओवर कर दिया, जो एसएचओ के बात से मैच नहीं खा रहा है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि एसएचओ भी तो यही बोल रहा है कि भाई हम बचाने की कोशिश किए लेकिन बचा नहीं पाए। कुल 5 लोग थे जो जंगल की तरफ भाग रहे थे और वो पुलिस के पास मदद को गए, लेकिन पुलिस अपने पास कुछ देर रखी, लेकिन तब तक जो गुंडे लोग हैं वो आए और पुलिस ने उनके हैंडओवर कर दिया। जो भीड़ थी उन्होंने सबसे पहले उन 5 लोगों में 3 औरतें थी और 2 मर्द थे। उसमें सबसे पहले उस भीड़ ने 56 साल के एक व्यक्ति को मार दिया, जान से मार दिया। उसके बाद 21 साल की लड़की के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा था तो उसका भाई था 19 साल का, उसे बचाने गया। उन हरामखोर शैतानों ने अपनी बहन को बचाने जा रहे 19 साल के उस
लड़के को फिर जान से मार दिया। वो लड़की अभी ट्रॉमा में है, क्या बीत रही होगी उसको थोड़ा फील कीजिए, उस दर्द को फील करने की कोशिश कीजिए आप कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। अभी उसके भाई को मार दिया जाता है। जो 42 साल की औरत है, उसका बयान यह है कि हम लोग को उतरते ही सबसे पहले बोला कि तुम औरतें जो है तीनों नंगे हो जाओ, कपड़े उतार दो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। जान बचाने के लिए पता नहीं क्या कर सकता है आदमी, नंगा होना पड़ा। हजारों की भीड़ में उन दरिंदों ने तीनों औरतों को टॉर्चर किया, उनके साथ बदतमीजी की, बेहयाई की। लेकिन हाँ, उस 42 साल की औरत ने साफ तौर पे कहा है कि गैंग रेप नहीं किया, हमारे साथ रेप नहीं किया, नहीं 52 साल की एक महिला थी उसके साथ रेप किया, नहीं मेरे साथ जो मैं 42 साल की हूँ। रेप सिर्फ उन्होंने 21 साल की उस लड़की के साथ किया और उसका भाई जो बचाने गया उसको जान से मार दिया। यानी दोनों मर्द को जान से मार दिया। इन्हीं में से एक कारगिल वार में लड़े एक फौजी की वाइफ भी थी जो बॉर्डर पर देश की रक्षा में थे, और उसके घर ये सब दरिंदगी हो रही थी। SHO लुंगथांग जिन्होंने FIR दर्ज की है, उन्होंने कहा कि मैं उस 21 साल की लड़की के साथ आंखों से आंख नहीं मिला पाया क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा था। आपके आंख मिलाने या न मिलाने से अब क्या फ़र्क पड़ने वाला था, क्योंकि उसकी इज्जत लुट चुकी थी, उसका भाई मर चुका था। वहीं हमारे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान एक ये आता है कि उस वीडियो की क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है, हजारों मामले हुए होंगे। लेकिन 1-2 दिन बाद वही बेशरम मुख्यमंत्री ये बोलता है कि नहीं, एक भी रेप नहीं हुआ है, जितने सारे FIR हुए हैं उनमें केवल एक रेप हुआ है जिसका वीडियो जारी हुआ है। कितनी बेहयाई और बेशर्म वाले गद्दी पर बैठे हैं, न शर्म न हया न गैरत है। राक्षसों से आगे जा चुके हैं, शैतान के हाईएस्ट लेवल में पहुंच चुके हैं। इनके लिए मेरे पास कोई इस तरह का शब्द नहीं है जिसकी मैं बयां कर सकूं। ANI की मुख्य संपादक समिता प्रकाश ने ट्वीट किया कि अब्दुल इस गैंग रेप में अरेस्ट हुआ है। तो ऐसे में एक हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल गोदी मीडिया की खोज थी और जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं उनकी खोज थी, उनके समझो कि खजाना मिल गया, हिंदू मुस्लिम एंगल करके एक खजाना इन हरामखोरों को मिल गया और उन्होंने ट्वीट करके पूरा वायरल किया और अभी तक वायरल कर रहा है शायद। लेकिन ये बिल्कुल गलत था, हिंदू मुस्लिम एंगल था नहीं वहाँ। बाद में मणिपुर पुलिस ने ये क्लैरिफिकेशन किया कि जो अब्दुल पकड़ा गया है वो कहीं और किसी और मामले में पकड़ा गया है, इस मामले में अरेस्ट नहीं हुआ है। इस मामले में अब तक 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को फांसी की सज़ा दिलवाऊंगा, देखिए आगे क्या होता है। और अभी तक के शायद इंटरनेट बंद है, और इंटरनेट खुलेंगे तो पता नहीं और कितने वीडियो जारी होंगे और कितनी तकलीफ़ और पीड़ा की बातें बाहर आएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये भी बात सही है कि बाद में समिता प्रकाश ANI की जो मुख्य संपादक हैं उन्होंने माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। अरे हरामखोर औरत, तुमने तो बर्बाद कर दिया। तुमने हिंदू मुस्लिम ला करके माफ़ी मांगने से क्या होगा, 24 घंटा बाद माफ़ी मांग रही हो। ऐसे हरामखोर गद्दारों की वजह से पूरा देश जल रहा है, लेकिन इन चुड़ैलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना ईमान धर्म पता नहीं क्या क्या बेच करके ये सब चुड़ैल सब उस सीट पर बैठी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नागरिक होने के नाते आप और हम शायद कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देश के जो हालात हैं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। मैं गुफरान आलम फौजी आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सके तो कम से कम अपने दिल में जगह रखते हुए इस बात को फैलाइए, लोगों तक कहिए कि हाँ ये गलत हुआ है। इतनी बोलने की कोशिश कीजिए आप,
थोड़ा कोशिश कीजिए, ये बताइए दुनिया को कि आप जिंदा हैं, मरे नहीं, आप डेड बॉडी नहीं है। उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जो 21 साल की लड़की है, उसके साथ गैंग रेप होता है और उसके भाई को उसके सामने मार दिया जाता है। कैंडल मार्च निकाल करके अपने दिलों को थोड़ा ये दे रहे हैं कि हाँ, हमने कुछ शायद उस दर्द को फील करने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम इतने कमज़ोर हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि भगवान, वाहेगुरु, ईश्वर, अल्लाह, उनसे दुआ कीजिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि इन हालातों से बचाए, क्योंकि देश की जो मौजूदा स्थिति है, खास करके मणिपुर की, वहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है जो इन हालातों को सुधारे। कई लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, नहीं, राष्ट्रपति शासन की मांग मत कीजिए। राष्ट्रपति साहिबा खुद प्रधानमंत्री के कब्जे में है, तो ऐसे में मत कीजिए। भगवान अल्लाह खुदा से दुआ कीजिए कि हमारे देश को और मणिपुर को जलने से बचा ले, और ये जो लोगों के बीच फ्रिक्शन पैदा हुई है, इस दर्द को कैसे कम किया जा सके, लोगों को कैसे जोड़ा जा सके, जो हमारा देश थोड़ा आगे बढ़े। इन दर्दों को समझने की कोशिश कीजिए और इसको जोड़ने की कोई बात हो, कुछ ऐसे लोग हों तो वो आगे बढ़े। एसएचओ लुंगथांग साहब ये मान रहे हैं इस मामले में कि ये रेप हुआ है, क्योंकि जनरली यही सब प्रूफ करने में ज़िंदगी बीत जाती है और ये प्रूफ नहीं हो पाता है, क्योंकि सत्ता का दबाव और जो भी हालात रहते होंगे। 5 लोगों में 56 साल का व्यक्ति, उसको पहले मारा जाता है, उसके बाद 21 साल की उस लड़की के भाई को मारा जाता है, बाकी 3 महिलाओं को नंगा करके नोचा जाता है, उनके साथ बेहुरमती की जाती है, बदतमीजी इसकी हदें पार है। लेकिन रेप सिर्फ 21 साल की उस लड़की के साथ होता है। तो हमारे जनता कन्हैयावाड़ी के नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस दर्द को एहसास करते हुए आज कैंडल मार्च निकाला। आप भी इन बातों का जिक्र करते रहिए और उस दर्द को एहसास करते हुए, जिंदा हैं तो कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।